प्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी ध्वनियों का स्वरूप के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या अर्थ के आधार पर वाक्य के विविध भेदों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहले क्रम में है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवें क्रम पर है विस्मयादिबोधक वाक्य, छठवें पर इच्छावाचक, सातवें पर संदेहार्थक वाक्य और आठवें पर संकेतवाचक वाक्य। जैसा कि आपके स्क्रीन पर इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद दिख रहे हैं: विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक और आज्ञार्थक। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन 4 भेदों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। इनमें से पहला है विधानार्थक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति का वस्तु के बारे में विधान किया जाए, अर्थात किसी बात को करने या होने के बारे में बोध कराया जाए, उन्हें हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राधा गा रही है, मोहन दूध पी रहा है। तो ये उदाहरण देखते हैं। इसमें पहला उदाहरण है राधा गा रही है। अब इसमें राधा नामक जो व्यक्ति है या राधा नामक जो कर्ता है, उस कर्ता या व्यक्ति का विधान या कर्ता के रूप में व्यक्ति का विधान गाने के लिए किया गया है, अतः यहाँ विधानार्थक वाक्य होगा। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है मोहन दूध पी रहा है। तो यहाँ दूध पीना क्रिया है और उस क्रिया को संपन्न करने के लिए मोहन का विधान किया गया है, अतः यहाँ विधानार्थक वाक्य होगा। अब है निषेधार्थक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें किसी विषय के अभाव का बोध कराया जाता है या निषेध का बोध होता है, यानी मनाही होती है, उन्हें हम निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं गया, और दूसरा है राम मेरा मित्र नहीं है। तो यहाँ राम के मित्र होने का अभाव प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ निषेधार्थक वाक्य होगा। और दूसरा है वह स्कूल नहीं गया, यानी उसके स्कूल जाने में मनाही या उसका अभाव दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ निषेधार्थक वाक्य है। और तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूरा पूछा गया हो या पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, कर्ता आदि को लेकर या कर्ता के द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया हो या पूछा जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, वह क्यों नहीं आया आदि। जैसे दूसरा उदाहरण भी इसमें दिया गया, आज वह स्कूल क्यों नहीं गया। यहाँ उसके या जो वह शब्द है उसके उस स्कूल न जाने का कारण पूछा जा रहा है प्रश्न के माध्यम से, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब चौथे भेद के अंतर्गत है आज्ञार्थक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि का भाव प्रकट होता है या उपदेश आदि भावों का बोध होता है, उन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना पाठ याद करो,
या तुम अपना पाठ याद करो, तुम स्नान करो। दूसरा है बड़ों का सम्मान करो। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि इन दोनों ही वाक्यों में एक अपना, पहले जैसे अपना पाठ याद करो, इसमें ये आज्ञा किसी प्रकार की दी जा रही, बड़ों का सम्मान करो। इसमें उपदेशात्मक भाव दृष्टिगत है। अतः इस प्रकार की जो वाक्य हैं वे आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो यह तो हुई अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के अंतर्गत आरंभिक 4 भेदों, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक वाक्यों की बात। अगले वीडियो में हम शेष भेदों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।